त्रिशूल सिंह चौधरी जी मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। ये बोकारो झारखंड से हैं और आपके पत्नी जी शायद कंपेनियन के रूप में हैं। प्रणाम करता हूं आपको। नमस्ते सर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। त्रिशूल सिंह जी आजकल आप कर क्या रहे हैं सर? सर पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओके, ऑलराइट। सर मैं पिछले 7 सालों से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। ओके ओके। ये कहाँ पर? वहीं बोकारो में है? सर मतलब मेरी कंपनी गुड़गांव की है। लेकिन 2020 कोविड के बाद से मैं अपने घर से ही काम कर रहा हूँ। ये मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है कंपनी की तरफ से। जी जी। तो सर कोविड के बाद से घर से ही काम हो रहा है। ऑलराइट, कोविड से घर से ही काम हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। और जैसे लोगों के लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा और गर्व होता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है सर बड़ा कठिन काम होता होगा ये। जी सर नहीं सर, मतलब संसार में हर एक काम ये तो है बराबर है सर। लेकिन हाँ, मैं जो काम करता हूँ उसमें थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। और उसके लिए आपको मान लीजिए आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको कभी कभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में 4 दिन 5 दिन भी लग जाते हैं सर। जी जी जी। तो त्रिशूल सिंह जी आपने कहा था कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जी सर। पहले से ही आपने ये सोचा था कि आपको ये इंजीनियर बनना है? सर मतलब मेरे पापा का एक सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं। ओके। और मेरा भी सर काफी पहले से सपना था कि मैं एनडीए में सेलेक्ट होऊं और फिर भारतीय सेना में सहयोग करूं। हाँ सर। तो मैंने एनडीए की परीक्षा क्वालिफाई करके मैं बैंगलोर गया था एसएसबी के लिए। तो मतलब उसे इंटरव्यू बोलते हैं फॉर एनडीए। तो 5-6 टेस्ट में से एक टेस्ट में आपको बहुत एकदम सफाई से बात करनी होती है। बिल्कुल अच्छे से कम्युनिकेशन करना होता है सर। लेकिन क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी सी समस्या है सर, तो वो समस्या के कारण मैं अपना वो सपना पूरा कर नहीं सका। तो वो कहते हैं ना कि जिंदगी में आपको 2 रास्ते मिलते हैं। पहला कि आप अपने प्रॉब्लम्स को फेस करो, सेकंड कि आप अपने प्रॉब्लम्स से पीछे भाग जाओ। तो मैंने अपने प्रॉब्लम्स को फेस करके जिंदगी में आगे बढ़ना तय किया है। We will need to think performance perspective of the application as well. बचपन बाकी लोगों के ऐसा ही बिल्कुल सामान्य था। बचपन में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मैं 7-8 साल का हुआ तब से ये मेरे में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हल्की हल्की शुरू हुई। मेरे पेरेंट्स को लगा कि ये शायद जो बच्चों में जो उतलाहट रहती है तो ये बस वही उतलाहट ही है। लेकिन फिर जब मैं 12-13 साल पे पहुंचा और तब भी ये प्रॉब्लम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई। अब मुझे स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाया गया। कुछ लोग, क्योंकि मुझे बोलने में जब प्रॉब्लम करता था तो सामने से वो लोग हंसते थे, तो मुझे उस समय बहुत ही बुरा फील करता था। मेरे मन में एक डर बैठता गया। तो वो समय के साथ जो मुझे बोलने में प्रॉब्लम थी वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। त्रिशूल को यही समझाते थे कि बेटा ये जो थोड़ा सा तुम्हारा एब्नॉर्मलिटी है, इसको बार बार तुम दिमाग में सोचते रहोगे तो फिर तुम इसमें उलझ जाओगे। इसको भुला जाना है। इसको हम लोग लड़ के आगे निकलेंगे। बेटा हमारा साथ दिया, हम बेटा का साथ दिए और बेटा उसको पीछे करके और आगे निकलते चला गया। कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए एक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति में बहुत सारे ऑडियंस रहेंगे। अमिताभ बच्चन जी सामने बैठे हुए रहेंगे, तो बहुत सारे कैमराज मेरे पे फोकस रहेंगे। तो ये शायद मुझे थोड़ा सा नर्वस करे। चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट भी किया है और मैं कौन बनेगा करोड़पति के लिए आ रहा हूँ।
सर आपके धैर्य के हम बैठे रहिए हम आपके धैर्य की कामना करते हैं भाई साहब। आप बहुत ही बहादुर हैं और आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप बहुत सक्षम इंसान हैं। आइए बैठिए, तो ये मत कीजिए, आइए बैठिए। दुनिया में बहुत कम इंसान होते हैं त्रिशूल सिंह जी जो अपनी कमजोरियों के साथ लड़ते हैं और कामयाब हो जाते हैं। और एक तो यह है कि एक कमजोरी के साथ लड़ना, फिर उस बात को एकदम सार्वजनिक कर देना, ये एक बहुत ही बहादुर शख्स की एक निशान होता है। आपने जिस बहादुरी से अपने बारे में बात की, और ये कोई नुकसान नहीं है भाई साहब, मैं आपको बताऊं, आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, बहुत से हैं जिनको कुछ है ऐसा है, लेकिन उसके साथ वो जूझते हैं, खेलते हैं, है कि नहीं? सर मतलब जो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इसको मैं अपनी कमजोरी, तो मतलब ये मेरी कमजोरी तो है, लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है सर। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सर आपका पहचान आज बनने वाली है। हाँ सर, आज आप यहाँ बैठे ना, आपकी पहचान आज बनने वाली है। बिल्कुल सर। और आपकी पहचान बनेगी क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इंजीनियरिंग में काम करेंगे, वो आपकी पहचान बनेगी सर। हम सब आपके साथ हैं, है कि नहीं? खूब बढ़िया खेलिए यहाँ पर। अब आएगा आपके सामने 25 लाख रुपयों का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न और एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल की अभी भी जीवित। 13वां प्रश्न त्रिशूल सिंह जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जॉर्ज वॉशिंगटन ने किस शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? In which city did George Washington take oath, becoming the first president of the United States of America? A. New York. B. Philadelphia. C. Baltimore. या D. Boston. सर जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो इसका सही जवाब न्यूयॉर्क तो नहीं होगा। फिलाडेल्फिया का मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है कि फिलाडेल्फिया सही जवाब हो सकता है। सर मैं ऑडियंस पोल लाइफलाइन और लेना चाहेंगे? ऑलराइट, जो बची हुई लाइफलाइन है कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस पोल, एक चुनौती भरा प्रश्न आ गया आपके सामने जनता, और आपका समय शुरू होता है अब। न्यूयॉर्क को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 50%। बी, सी और डी को मिला है 24, 21, 5। क्या कीजिएगा? सर मतलब ये तो एकदम ऑपोजिट ही हो गया जो आप सोच रहे थे। जी सर, न्यूयॉर्क। सर न्यूयॉर्क का अमेरिका में तो पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा सर। जनता के साथ जाएंगे? ऑलराइट। अधिकतर जनता कह रही है कि ए न्यूयॉर्क होना चाहिए। कंप्यूटर महाशय क्या करें, इस पे ताला लगाएं? जी सर, ताला लगाया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, इज द राइट आंसर। 30 अप्रैल 1789 को जॉर्ज वॉशिंगटन ने न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट स्थित फेडरल हॉल की बालकनी में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। और अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने पहली बार वॉशिंगटन डीसी में शपथ लिया था। त्रिशूल सिंह जी, जब आपसे हम बात कर रहे थे और आपके वीडियो में भी लग रहा था कि आप कैसे जाएंगे केबीसी में, कैसे खेलेंगे, क्या होगा आपका, लेकिन इतना सुंदर खेल रहे हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको।